प्यारी अटखेलियां और दुलार करती बिल्लियों का मूड भी कभी कभी खराब होता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बिल्ली पालने वाले कम ही लोग ये बात जानते हैं। बिल्ली के काटे को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जो कि खतरनाक बात है। छोटी सी बिल्लियां सुरक्षित मानी जाती हैं। चौंकाने वाली बात थी। सोचा नहीं था बिल्ली के काटने का इतना बुरा असर हो सकता है। डानियल फोलब्रेस्ट को उनकी बिल्ली ने काटा था। उनके हाथ पर बना दांतों का निशान हमेशा इसकी याद दिलाता है। सवेरे थोड़ी आपाधापी थी। बिल्ली के बाहर जाने का समय था। वो मेरी बाहों में थी। वो शायद बाहर नहीं जाना चाहती थी। तभी उसने तेजी से सिर घुमाया और मुझे काटा। जल्दी में उसने ऐसा किया और मेरी तर्जनी और बड़ी वाली उंगली के बीच के हिस्से को दबोच लिया। उन्होंने घाव को धोया, उस पर प्लास्टर चिपकाया और काम पर चले गए। फिर इस बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने शाम को देखा कि कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि चोट बिल्कुल सही नहीं हुई थी। दर्द हाथ के पिछले हिस्से में चला गया था और हाथ काफी सूज गया था। वो खुद को बीमार महसूस करने लगे और उनमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। समय रहते वो उसी शाम डॉक्टर के पास चले गए। इमरजेंसी कक्ष में मौजूद मेडिकल टीम ने चोट को गंभीरता से लिया और तुरंत इलाज शुरू किया। बिल्लियों के काटने पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, कई बार कुछ घंटों में ही, और कई बार ये बहुत कम समय में ही बहुत खराब हो सकता है। तो कई बार जब तक टेस्ट के नतीजे अस्पताल पहुंचते हैं, तब तक चोट की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। बिल्लियों के लंबे लेकिन नुकीले पतले दांत होते हैं। जब वो काटती हैं तो घाव ऊपर से देखने में छोटा लगता है, लेकिन असल खतरा उसके भीतर होता है। सुई जैसे नुकीले दांतों के चलते खतरनाक बैक्टीरिया का एक मिश्रण त्वचा के ऊतकों के अंदर जमा हो जाता है। यहां वे बेरोक टोक बढ़ सकते हैं। त्वचा के नीचे पल रहे खतरे को देख पाना मुश्किल होता है। बैक्टीरिया वहां मौजूद ऊतकों को खत्म करने लगता है। जब ये ऊतक खत्म हो जाते हैं और आप घाव खोलते हैं, तो वहां पर ऊतकों के बजाय सिर्फ पस होता है। मोनिका जीवर्स भी ऐसी स्थिति को झेल चुकी हैं। वो अपने प्यारे बिल्ले वीटो को पशु डॉक्टर के पास ले जा रही थी, लेकिन वो लड़ने लगा। ये इतना दर्दनाक और गहरा था कि वो तुरंत मेरे हाथ से छूट गया और मैंने सोचा कि अभी इतना खून निकल रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। इमरजेंसी क्लिनिक में उनके घाव धोए गए और उन पर हल्की फुल्की पट्टी बांध दी गई। मोनिका जीवर से कहा गया कि वो अगली सुबह अपने फैमिली डॉक्टर को इसकी सूचना दें। लेकिन उसी रात चोट की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हुई कि मुझे भयानक दर्द होने लगा। मैंने बहुत सी दर्द की दवाएं खाई और मैंने ऐसा दर्द कभी नहीं झेला था। मैं बयान नहीं कर सकती। ये बुखार आने या फिर लकवा मार जाने जैसा था। मैं उठी और थोड़ी देर टहली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा इंतजार किया। उन्होंने पट्टी निकाली और कहा, आपको अभी अस्पताल जाना होगा, आप घर पर नहीं रह सकती। जब तक वो डॉक्टर पाउल प्राइसर तक पहुंची, तब तक इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका था। हालत ये थी कि उनका पूरा हाथ ही खतरे में था। अगर बैक्टीरिया के चलते आपके ऊतकों को नुकसान पहुंचा है और वो मर गए हैं, तो उन्हें हटाने के बाद ही इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं मरे ऊतकों में नहीं पहुंच सकती। इसका मतलब बैक्टीरिया अनियंत्रित तरीके से बढ़ते रहेंगे। मोनिका जीवर्स के मामले में इन्फेक्शन इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने हाथ के मरे हुए ऊतकों को निकलवाने के लिए बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन इन्फेक्शन के चलते उन्हें घाव भरने से जुड़ा एक डिसऑर्डर भी हो गया। घाव को उनकी कलाई से त्वचा लेकर भरना पड़ा था। 1 साल बाद भी वो अपना हाथ पूरी तरह से नहीं चला सकती। इसमें बहुत दर्द होता है। वो अपने बिल्ले को भी दोष नहीं दे सकती। उन्हें सिर्फ एक बात खटकती है कि वो पहले क्लिनिक क्यों नहीं गई। अहम पेशियां और जोड़ एकदम हाथ की त्वचा के नीचे रहते हैं, तो काटने की गहरी चोट के गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इस वजह से पाउल प्राइसर कहते हैं कि बिल्ली के काटने पर हमेशा हाथ की सर्जरी जरूरी होती है, क्योंकि ये अकेला तरीका है
जिससे ये बात आंकी जा सकती है कि क्या घाव किसी संभावित खतरे वाली जगह पर है और गंभीर इन्फेक्शन का कितना डर है। सिर्फ इसी से पता चलता है कि क्या घाव को सिर्फ साफ किए जाने की जरूरत है या फिर आपको इसे और खोलना होगा ताकि इसे धोया और साफ किया जा सके। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास सर्जिकल ट्रेनिंग हो। डानियल फोलब्रेस्ट की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, फिर भी उनके हाथ को सर्जरी की जरूरत पड़ी। एंटीबायोटिक से आराम नहीं हुआ। 3 महीने बाद अब वो अपनी उंगलियां हिला सकते हैं, लेकिन अब भी पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगेगा। मैं अभी ठीक हूँ। अब उस तरह की जलन नहीं होती, सिर्फ थोड़ी अकड़न है सूजन की वजह से, और ये रोज बरोज बेहतर हो रहा है। लेकिन इन दिनों वो अपनी बिल्ली के दांतों को लेकर बेहद सावधानी बरत रहे हैं।